Students, today we are going to discuss about first aid because if we have some knowledge regarding first aid, then we can easily care provide to any sick or injured person in the time of emergency. Then firstly, the definition of first aid. Immediate care provide to any sick or injured person in the time of emergency until the medical care is provided. मतलब फर्स्ट एड क्या है? इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी पर्सन को हम क्या करते हैं, इमीडिएट केयर प्रोवाइड करते हैं जब तक हमारे पास जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो ना आ जाए। उस ड्यूरिंग हम जितने भी एफर्ट करते हैं किसी की लाइफ को सेव करने के लिए, उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। नेक्स्ट वन आता है कि फर्स्ट एड जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके कुछ एम्स होते हैं। सबसे पहला एम आता है प्रिजर्व लाइफ। हमने क्या करना है, किसी भी पर्सन की लाइफ को सेव करना है, प्रिजर्व करना है, उसको हमने डेथ से बचाना है। नेक्स्ट वन आता है प्रिवेंट फर्दर इंजरीज। मतलब हमने क्या करना है, किसी भी पर्सन को अदर इंजरीज से क्या करना है, बचाना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या फ्रैक्चर का कोई पर्सन है, हमारे सामने किसी का लेग फ्रैक्चर हो जाता है, तो हमने उसका फॉर एग्जांपल उसकी क्या है, हाफ लेग क्या है, फ्रैक्चर्ड है, तो हमने उसकी लेग को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है ताकि जो अगर हम उसको उठाएं तो उसकी लेग हैंग होके पूरी तरह से फ्रैक्चर ना हो जाए। तो हमने उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम कोई वुडन का जो कार्डबोर्ड होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है प्रमोट रिकवरी। हमने किसी भी पर्सन को केयर ऐसे प्रोवाइड करनी है कि जल्दी से जल्दी हम उसको रिकवर कर सके, उसको उसकी इंजरी से हील करवा सके। नेक्स्ट वन आते हैं कुछ गोल्डन रूल्स हम जो है फर्स्ट एड में यूज़ करते हैं। किसी को भी हमने फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए कुछ गोल्डन रूल्स बने हुए हैं, हमें उसको फॉलो करना होता है। सबसे पहला रूल ये आता है कि अगर हम किसी भी पर्सन को क्या है फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं तो उससे पहले हमें फ़र्स्ट एड के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमें फ़र्स्ट एड के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम क्या है, उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है, वो हमारे सामने क्या एकदम से बेहोश हो जाता है, तो हमें क्या है, अगर फर्स्ट एड के कुछ स्टेप्स क्लियर होंगे कि हमने उसको किस तरह से हमने उसको स्टेप बाय स्टेप उसको केयर प्रोवाइड करनी है, तो ईजिली क्या हो सके, कॉन्शियस लेवल में आ सके, तो हम ईजिली उसको केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमें पता नहीं होगा कि अगर कोई पर्सन बेहोश हुआ है तो हमें पता है कि उसको हमने क्या है, जब तक वो कॉन्शियस लेवल में ना आ जाए तो हमें उसको पानी नहीं पिलाना है। क्योंकि अगर हम पानी पिलाते हैं तो एकदम से क्योंकि पर्सन क्या है अनकॉन्शियस लेवल में, अगर हम उसको माउथ में एकदम से पानी डाल देते हैं तो वो उसको क्या कर देता है, चोकिंग कर लेता है, और वो जो पानी होता है वो डायरेक्ट उसके लंग्स में चला जाता है, जिससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमें इस तरह की कोई केयर ऐसे प्रोवाइड नहीं करनी है जिसके बारे में हमें डिटेल नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट वन आता है कि सबसे पहले हमने पर्सन को देखना है, उसके इंजरी लेवल को चेक करना है कि उसका इंजरी लेवल कितना है। नेक्स्ट वन आता है कि अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल किसी को शॉक हुआ है या सीवियर इंजरी हुई है तो उसको हमने वार्म एप्लीकेशन प्रोवाइड करनी है, मतलब वार्मथ प्रोवाइड करनी है, उसको हॉट एप्लीकेशन देनी है ताकि वो क्या इंजरी से हील हो सके। और क्या है, फॉर एग्जांपल उसको पेन हो रही है तो अगर हम हॉट एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं तो पेन से भी पर्सन क्या हो जाता है, रिलीव हो जाता है। नेक्स्ट वन आता है कि हमने ट्राई करना है कि हम पेशेंट के साथ ही रहें, क्योंकि अगर हम उस पर्सन को अकेले छोड़ देते हैं तो फर्दर इंजरीज होने के या पर्सन के फर्दर जो वो क्या है और भी किसी तरह के उसमें पड़ सकता है वो। नेक्स्ट वन आता है कि हमें अगर हम किसी को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमने अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना है। क्योंकि अगर हम अपने हाथों को अच्छी तरह से नहीं धोते हैं तो जो हमारे हैंड्स के साथ जो जर्म्स स्टिक हुए होते हैं, क्योंकि अगर हम बिना हाथों को धोए हुए किसी को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे हैंड्स भी क्या है, गंदे हैं, तो हम डायरेक्टली उनके ब्लड को टच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसको इस जगह पे क्या हुआ है, उसको इंजरी हुई है, तो हम इस जगह पे डायरेक्टली अपने नेक्ड हैंड से क्या टच कर रहे हैं तो वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ब्लड में एंटर कर जाते हैं और कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है कि हम किसी को भी अगर केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने हैंड्स को हमने क्या करना है, ग्लव्स वियर करने हैं। क्योंकि अगर हम ग्लव्स वियर करेंगे तो इससे हम क्या है, दूसरों का इन्फेक्शन भी हम तक नहीं पहुंच सकता है और हम अपना जो इन्फेक्शन वो दूसरों तक हमारे नहीं जा सकता है। और फॉर एग्जांपल अगर रोड साइड पे कोई
एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें नहीं पता है कि उसके ब्लड में क्या इन्फेक्शन है, या हमें नहीं पता है कि उसके ब्लड में कोई जैसे फॉर एग्जांपल किसी को HIV एड्स होता है, तो वो HIV कैसे फैलता है, अगर हम किसी के कंटामिनेटेड ब्लड को टच कर लेते हैं तो अगर हमारे हैंड्स में कोई कट होगा तो उस कट के थ्रू जो वायरस होता है वो एंटर कर जाता है HIV का। तो अगर हम अपने विदाउट ग्लविंग पहने हुए किसी पर्सन के को टच कर लेते हैं और उसका ब्लड हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, फॉर एग्जांपल वो HIV का पेशेंट होगा, तो उससे हमें भी इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है। इसलिए हमने किसी को भी केयर प्रोवाइड करने से पहले अपनी सेफ्टी रखनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे पास जैसे मेडिकल किट हमारे पास अवेलेबल होती है, मेरे पास ये मेडिकल किट है, तो इस मेडिकल किट की हमें प्रॉपर जो है हमने अच्छे से इसकी देखभाल करनी है। जैसे इसको हमने अप टू डेट रखना है। अप टू डेट रखने का मतलब है कि इसमें जितना भी मटेरियल है वो हमने टाइम टू टाइम क्या चेक करते रहना चाहिए। उसकी एक्सपायरी जो है वो भी हमने चेक करनी है। फॉर एग्जांपल उसकी एक्सपायरी मतलब ख़त्म हो गई तो उस मतलब जो भी जैसे हम बैंडेज यूज़ कर रहे हैं, डिटॉल यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना। उसकी जगह पे हमने नया जो बैंडेज है उसको हमने रखना है। नेक्स्ट वन आता है कि अगर हम किसी को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसको क्या है इस पार्ट में उसको क्या है लग गई है, उसको इंजरी हुई है, तो हमने उसकी क्लीनिंग सबसे पहले हमने अगर हम कॉटन से उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं तो हमने कॉटन लेना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक करके बताती हूँ कि हमने कॉटन, फॉर एग्जांपल हमने ये कॉटन ले लिया, तो इसकी हमने क्लीनिंग कैसे करनी है। हमने क्लीनिंग करने के लिए जो सबसे पहले जो अंदर का पार्ट है हमने इसको क्लीन करना है, ना कि इसके बाहर वाले पार्ट को। अगर हम बाहर वाले पार्ट को हम क्लीन कर देते हैं तो वो जो इन्फेक्शन होगा, जो आउटर साइड का इन्फेक्शन है, वो हमारे कॉटन के साथ अटैच्ड होगा और हम डायरेक्टली क्या है इन्फेक्शन को कैरी करके जो हमारे इंजरी वाली साइड है वहाँ लेके आ रहे हैं और कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड में एंटर कर जाएंगे, जिससे हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए हमें गोल्डन रूल्स के साथ ही जो फर्स्ट एड है वो हमने प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वन आता है कि फर्स्ट एड जब हम प्रोवाइड करते हैं तो इसके लिए कुछ डूज एंड डोंट्स आते हैं। डू मतलब कि हमें क्या करना है, डोंट्स मतलब हमें क्या नहीं करना है। तो मतलब हमें क्या क्या करना चाहिए फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से गाउन मतलब ग्लविंग करनी है, ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है और अपने हैंड्स को अच्छे से धोना है। नेक्स्ट वन हमें क्या नहीं करना है, हमें कोई भी अगर हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं हमें ये ध्यान रखना है कि हमने किसी भी पर्सन को मेडिसिन नहीं देनी है और किसी भी पर्सन को हम डेथ हमें डिक्लेयर करने का अधिकार नहीं है। हम अगर किसी को फर्स्ट एड दे रहे हैं तो हम उस पर्सन को हम डेथ डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो डेथ है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर ही क्या है डिक्लेयर कर सकता है और मेडिकल प्रैक्टिशनर ही क्या है वो मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है कि फर्स्ट एड के कुछ टाइप्स होते हैं। तो इसमें कौन कौन से टाइप की फर्स्ट एड होती है। फर्स्ट एड जो होती है वो कई तरह की होती है। जैसे बर्न्स के टाइम पे हमें अगर किसी को बर्न हुआ है उस टाइम पे हमें कौन सी फर्स्ट एड देनी है। नेक्स्ट वन आता है किसी को एक्सीडेंट हुआ है किसी का, उस टाइम पे हमने कौन सी फर्स्ट एड देनी है। नेक्स्ट वन आता है किसी को स्प्रेन या स्ट्रेन हुआ है उस टाइम पे हमने कौन सी फर्स्ट एड देनी है। नेक्स्ट वन आता है किसी को फ्रैक्चर हुआ है। नेक्स्ट वन आता है कि जैसे किसी को चोकिंग हुई है तो उस टाइम पे हमने कौन कौन से फर्स्ट एड के स्टेप्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं। किसी को स्नेक बाइट या स्टिंग बाइट हुई है तो उस ड्यूरिंग हमने कौन कौन से फर्स्ट एड के जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने हैं। नेक्स्ट वन आता है कि मेडिकल जो किट होती है जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो इस किट के बारे में आपको मैं डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इस मेडिकल किट में मतलब कौन कौन से जो हमने थिंग्स होती है वो रखी होती है और उनका यूज़ क्या है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।